दोस्तों यह है 10 वाट की कोब एलईडी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि बल्ब कैसे बनाना है एलईडी बाइक के लिए, पर वीडियो बनाने में मुझे 5 दिन लगे, इसलिए मुझे 2 पार्ट में वीडियो डालना पड़ रहा है। चलिए प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूशन में वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम 2 एक्सएल 6009 डीसी बूस्टर मॉड्यूल लेंगे और इसकी आईसी के ऊपर फेविक्विक लगा के एल्यूमिनियम की एक प्लेट को अच्छी तरह इसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है दोस्तों ये हमारा बल्ब है जो हमने बनाया था। अब इसकी फिटिंग और कैलकुलेशन बताएंगे, इसकी सप्लाई कैसे देनी है। अब देखिए हमारे दोनों बोर्ड आपस में चिपक चुके हैं अच्छे तरीके से। इसको हम नीचे इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, साथ में हमें रेगुलेटर भी लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। LM317 ये भी हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम होती क्या है कि जब आप एलईडी में करंट फ्लो करते हैं तो एलईडी हीट होती है। तो जब एलईडी हीट होती है तो वो और करंट कंज्यूम करने लग जाती है, और जब और ज्यादा करंट आता है तो वो और ज्यादा हीट होती है। तो हीट और करंट का जो रेशो है आपस में प्रोपोर्शनल चलता रहता है, आगे से आगे बढ़ती रहती है, और एक टाइम पे आके हीट की वजह से एलईडी खराब हो जाती है। इसलिए जितने भी हमारे मॉड्यूल्स आते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस मेरा एक वीडियो था, आई बटन पे लिंक दूंगा, आप जाके देखना। उसमें जो अपने एलईडी रेडीमेड एलईडी लाइट्स आती हैं, उनमें जो बीच में बूस्टर मॉड्यूल होता है, उसमें क्या करते हैं, रेगुलेटर लगा के करंट को भी फिक्स कर देते हैं। आपने ठीक है वोल्टेज तो बूस्ट कर दिए, पर करंट को भी लिमिट करना पड़ता है कि फिक्स ये 1 एम्पियर 0.5 एम्पियर करंट ही आगे सप्लाई जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इसलिए हमें LM317 सेपरेटली इसके लिए एक और इसके लिए भी एक अलग अलग लगाना पड़ेगा। साथ में हीट सिंक भी लगानी पड़ेगी। और ध्यान रखिए कि इन तीनों की हीट सिंक आपस में भी टच ना हो, और ये हीट सिंक बॉडी के भी टच ना हो। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चारों माइनस, इनपुट के माइनस और आउटपुट के माइनस को कॉमन एक वायर से निकाल लेंगे। देखिए चारों माइनस कॉमन कर दिए हमने। इस तरफ इनपुट है, इस तरफ आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसको हमने नीचे घस दिया है। यहाँ पे एयर फ्लो अच्छा होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे घसने में। ठीक है, ये जो है नेगेटिव का ये कॉमन है, ये हमारा फैन का है, ये वाला फैन का है, और ये अप और डाउन का। फैन का हमें ऑन जब करना है, जब लाइट का स्विच ऑन होगा तो जिस पॉइंट पे 12 वोल्ट आ रहे हैं वहां पे इसको सप्लाई डायरेक्ट देनी है कि अप और डाउन हो, पर फैन रेगुलर चलना चाहिए, क्योंकि ये तो 35 वोल्ट के आसपास बूस्ट कर देगा, तो हो सकता है फैन खराब हो जाए। इसलिए हम फैन को डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई से चलाएंगे। दोस्तों आपसे देख सकते हैं दोस्तों, नेगेटिव हमने दे दिया है, ये डाउन की प्लेट है, ये अप की प्लेट है। ठीक है, अभी यहाँ पे कनेक्शन नहीं करना, क्योंकि अभी हमें रेगुलेटर को भी अटैच करना है। और दोस्तों इन मॉड्यूल्स को मैंने 33 वोल्ट आउटपुट पे निकाला है, क्योंकि 33 वोल्ट वैसे तो 32 वोल्ट के ऊपर ही ये नॉर्मली 200-300 मिली एम्पियर करंट दे रहा है, पर जब रेगुलेटर लगाएंगे तो 1 वोल्ट उसमें भी ड्रॉप होगा। इसलिए हमने इसमें 33 वोल्ट आउटपुट निकाली है इसकी। ठीक है, अब रेगुलेटर को इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, LM317 रेगुलेटर का हम यहाँ यूज करेंगे। प्रॉपरली इस पर 2 वीडियो भी बनाए, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। शॉर्टकट में बताता हूँ। 350 मिली एम्पियर एक एलईडी के लिए चाहिए, तो 2 एलईडी के लिए 700 मिली एम्पियर, या कह सकते हैं 0.7 एम्पियर। तो 0.7 एम्पियर के लिए कितने ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, 1.25 डिवाइड बाय 0.7, 1.78 ओम्स का 2 वाट का। ठीक है, अगर हम 0.65 एम्पियर लेते हैं दोनों एलईडी के लिए, तो यहाँ पे हमें 1.92 ओम्स का 1 या 2 वाट का रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगा। बट हम काम में लेंगे 0.6 एम्पियर हम काम लेंगे दोनों एलईडी के लिए, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी 1.25 डिवाइड बाय 0.6 इजिकल टू 2.08 ओम्स। ठीक है, अब आपको पता है 2.0 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं आता है, इसके लिए और कुछ उनमें टॉलरेंस भी होती है 5% 10%, तो उनको थोड़ा मिक्स करके बनाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस में कैसे अपन इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, पैरेलल में या सीरीज में, उस पर भी प्रॉपर वीडियो दोस्तों, वो भी देख लीजिएगा आप जाके। ठीक है, हाल फिलहाल मैं बता देता हूँ कि हमें रिक्वायरमेंट होगी, ये देखिए 0.2 ओम्स की रेजिस्टेंस, 0.33 ओम्स की रेजिस्टेंस, और ये है 1 ओम की रेजिस्टेंस। इन तीनों को हम सीरीज में आपस में कनेक्ट करके फिर रेगुलेटर के अंदर लगाएंगे और देखेंगे कितना ये आउटपुट में ओम्स निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 1 ओम, 0.33 ओम और 0.22 ओम, तीनों का टोटल देखते हैं हम कितना आ रहा है। आप देखिए 1.9 के आसपास आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा काम कर जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा ये काम कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम रेगुलेटर में अटैच करके हीट सिंक अटैच करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों रेगुलेटर को हमने सेट कर दिया है। ये इनपुट के पॉइंट है दोनों के, और ये जो है फर्स्ट लेग से जो कनेक्ट हो रहा है रेजिस्टेंस, ये पॉइंट हमारा आउटपुट का पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये आउटपुट है दोस्तों। तो आउटपुट में हमने जो बल्ब के जो पॉइंट है अप और डाउन के, उनको लगा दिया है। ये देखिए डाउन का है, ये अप का है, तो इसमें हम इनकी सोल्डिंग कर देंगे इजीली। देख सकते हैं दोस्तों, ये डाउन का है, ये अप का है।
आप देख सकते हैं इसको हमने लाइट के नीचे यहाँ कस दिया है, ये इनपुट चले गए और इन पॉइंट से हमें इन पे इनपुट देनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों ये डाउन का प्लेट है तो इसको हमने डाउन के रेगुलेटर से कनेक्ट कर दिया है। ये अप की प्लेट है तो इसको अप के वाले रेगुलेटर से कनेक्ट कर दिया और ये कनेक्ट हो चुका है फैन के अंदर। अब बस जहाँ पे लाइट का स्विच ऑन होते है 12 वोल्ट आते हैं वहां पे ये फैन को जोड़ना है और हमारी लाइट तैयार है। चलिए दोस्तों इस लाइट को एक बार फिट करके आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों ये मेरी कार की हेडलाइट है और ये लाइट आप देख सकते हैं मेरी बनाई हुई लाइट। देख रहे हैं, अब इसका ही मैं आपको फोकस चेक कराता हूँ। और देखिए कार की लाइट है और ये हमारी बाइक की लाइट है। ठीक है, इनका फोकस चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए कार की हेडलाइट, दोस्तों यहाँ मैं वीडियो को सिंगल शॉट में चला रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस एक वीडियो में सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपका जो फोकस है लाइट का वो बिल्कुल फेक है, इसलिए मैं आपको लाइट दोबारा दिखा रहा हूँ। आप मास्क में देख सकते हैं ये बल्ब मेरा बनाया हुआ बल्ब ही है और जो फोकस है वो बिल्कुल ओरिजिनल फोकस है। चलिए अब इस लाइट को आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ रोड के ऊपर। दोस्तों ये देखिए लाइट का एक्चुअल इफेक्ट रात को कैसा होता है। आप इसका फोकस देख सकते हैं कितनी दूर तक जा रहा है और हालांकि कैमरे पर नहीं आ रहा है पर मैं आपको बता रहा हूँ इसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कार से भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लगभग 30 to 40 टाइम्स कार से ज़्यादा है। और इसके रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको एक बार वापस चेक कराता हूँ आगे ये वही लाइट है जो मैंने बनाई है या कोई फेक लाइट है। ये देखिए मैं आपको लाइट को जब जला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं जो मैंने बल्ब बनाया है वही बल्ब इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये लाइट मैंने बनाई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।